जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए। कैसा पढ़ा मेरे भाई ने? तो माशाल्लाह बहुत हल्का आया। कैसा पढ़ा मेरे भाई ने? इंसान इस दुनिया की अजीब मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में जितनी भी मखलूक भेजी अपनी, उसमें से हर एक को उसका जिंदगी गुजारने का इल्म देकर उसको भेजा दुनिया के अंदर। मछली का बच्चा अंडे से निकलता है, फौरन तैरना शुरू कर देता है, कोई उसको सिखाने वाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं जिसमें जाके वो तैरना सीखे। हाँ? मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलता है, वो चूजा थोड़ी देर के अंदर दाने की जरूरत नहीं, किसी स्कूल किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं कि मैंने दाने को कैसे चुगना है। बकरी का बच्चा दुनिया में आने के बाद थोड़ी देर में अपनी टांगों पर खड़ा हो जाता है, फिर घास चरने लगता है, मां उसको समझाती नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये इंसान है जब दुनिया में आता है तो बिल्कुल जाहिल पैदा होता है। न मुंह में दांत, न बोलने का तरीका, न होश, न समझ। इंसान के सिवा इस कायनात के अंदर किसी को भी सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं। ये सारा सीखने सिखाने का निजाम अल्लाह ने सिर्फ इंसान के लिए रखा है। बकरी के सामने गोश्त रख दें कभी नहीं खाएगी, शेर के सामने घास रख दें कभी नहीं खाएगा। क्या वजह है? अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया कि भूखा मर जाएगा शेर, लेकिन घास नहीं खाएगा। बकरी भूखी मर जाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। उनको जिस इल्म पर अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया है, वो उसी इल्म के मुताबिक इस दुनिया में आने के बाद अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन एक कुत्ते को जहन्नुम में नहीं डालेंगे कि तूने क्यों फलाने की टांग को पकड़ लिया। वो कहेगा, या अल्लाह तूने मुझे जिस फितरत पे पैदा किया मैंने उसी फितरत पे अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन इंसान के साथ मामला दूसरा है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तेरे सामने हमने दो रास्ते रखे हैं, ये नेकी का रास्ता भी है। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ये तेरे सामने सीधा रास्ता है। इन्ना हदैनाहुस सबील, ये रास्ता है, दिखा रहे हैं तुझे। तुम में से अब तुम्हारी मर्जी है, शुक्रगुजार बन के हमारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, या ना शुक्र बन के अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। हाँ। कद अफलह मन ज़क्काहा, मान लोगे बात तो कामयाब हो जाओगे। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, अपनी चलाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये दो रास्ते हैं मेरे भाई और मेरी बहनों। हाँ, इंसान को अल्लाह ने सही और गलत के दरमियान तमीज की समझ दी है, फिर दुनिया में भेजा है। फ़अल्हमहा, हमने इल्हाम कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुम सही और गलत के फर्क को समझते हो। झूठ हर मुआशरे में बुरा समझा जाता है, चोरी हर मुआशरे में बुरी समझी जाती है, चाहे मुसलमानों का मुआशरा हो गैरों का हो। किसी को धोखा देना हर मुआशरे में बुरा समझा जाता है, नाहक कत्ल हर मुआशरे में बुरा समझा जाता है, बदमामला होना हर माशरे में गलत समझा जाता है। ये दो रास्ते हैं। अब अंबिया दुनिया में आते हैं और आकर बताते हैं, बंदो ये जिंदगी ही सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, बल्कि इस जिंदगी के बाद तुमने अपनी इस जिंदगी का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। इसीलिए ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं कि ये वो हमें उस रास्ते पर डालते हैं कि जिस रास्ते पर अगर हम न पड़े मेरे भाई और मेरी बहनों, हम अपनी दुनिया भी तबाह कर बैठेंगे और हम अपनी आखिरत का भी सत्यानाश मार देंगे। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो ईमानियात की मजालिस हैं, जैसे आज हम बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वज़क्किर
فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے بندے اور میری بندیاں جب بھی مل جل کے بیٹھیں گے اور میرا ذکر کریں گے، ان کو ضرور نفع ہوگا، انہیں ضرور نفع ہوگا۔ جب بھی بیٹھ کے میری بات کو سنیں گے، چاہے اس بات کو انہوں نے کئی دفعہ کیوں نہ سنا ہو، جب بھی بیٹھ کے میری بات سنیں گے ان کو نفع ہوگا۔ ہاں، تو میں اور میرا آپ کا حساب کتاب ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق اکثر گائے کو جب جگالی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تو کتنی خوش قسمت ہے، آرام سے بیٹھی ہے، گھاس چر رہی ہے، تیرے تو یہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو کیونکہ امتحان میں ڈالنا تھا، اس لیے انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا میرے دوستو۔ ہاں، انسان اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے کچھ اختیار دیا ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات میں سب بے اختیار ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے طاقتور خالق اور مالک ہیں، سب بے اختیار ہیں۔ سورج، چاند، ستارے یہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اللہ کے زبردست حکم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے میرے عزیز دوستو کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے اوپر لا سکیں۔ جلوائے جانا، جلوائے جانا،